लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ला पैसे। कैसे पैसे? अरे वाह, कल पेंसिल ले गई और आज कैसे पैसे? निकाल पेंसिल या पैसे। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। रानी पेंसिल मैंने ली थी, ये ले रुपया। मैं गंगा हूँ और वो जमुना है। बहुत गड़बड़ है। अच्छा हो तुम दोनों अपने माथे पर अपना अपना नाम लिख लो। क्यूरी सिंगापुर की छोकरी तू मांगती है, चोरी तू करती है और इल्जाम मुझ पर आता है। जमुना तू संभाल कर बात कर। मैं खानदानी लड़की हूँ, जेंटलमैन बाप की बेटी हूँ। खानदानी मैं हूँ, मेरी माँ और मेरी नानी जेंटलमैन है। बाहर में जाए तेरी अंग्रेजी। माँ और नानी को जेंटलमैन कह रही है, लेडी कहते हैं लेडी। तू ही नाच अंग्रेजी को सिर पे रखकर। मैं हिंदी में एक्सपर्ट हूँ। हिंदी पंडित जरा बता, अपनी भाषा को मातृभाषा क्यों कहते हैं, पितृभाषा क्यों नहीं कहते? पितृभाषा मातृभाषा, पितृभाषा क्यों नहीं कहते? हाँ, क्योंकि अंग्रेजी में एटिकेट है लेडीज फर्स्ट, इसलिए पहले मातृ पीछे पितृ। बनती है हिंदी में एक्सपर्ट और लगाती है अंग्रेजी की रट। इतना भी नहीं जानती कि पहले बच्चे को बोलना कौन सिखाती है? माँ। माँ की भाषा बच्चे की भाषा, इसलिए मातृभाषा कहते हैं। भाभी को घर लिया दोस्त? नहीं महेश, ये कभी नहीं हो सकता। जिस घर को हमेशा के लिए ठुकरा दिया, किस मुंह से जाऊं उस घर में? मैं जाऊंगा इस थोबड़े से। अरे ये अंगूठी क्यों ले रहा है तू? हाँ? अभी बताता हूँ। ये क्या? राम भक्त हनुमान सीता कैसे पहचाने? ये अंगूठी रही राम की निशानी और ये रहा हनुमान। तेरे उस भगवान को भागे हुए 7-8 साल हो चुके हैं। मुझे तो उसे उसी दिन गिरफ्तार करा देना चाहिए था, मगर उस शेखर का बच्चा अब भी मुझे कहीं मिल जाए तो उसे पुलिस के हवाले कर दूं, जेल भिजवा कर ही दम लूं। पुलिस? जेल? भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है? मेरा सुख लुट गया, मेरी गृहस्थी उजड़ गई, लेकिन तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। कितने बरसों से मैं जेल की यात्रा से भी कठिन यात्रा भुगत रही हूँ और तुम उन्हें जेल भेजने की बात कर रही हो। तुम्हारे कारण वो मुझसे दूर चले गए। भगवान के लिए उनके बारे में कुछ न कहूँ, कुछ न कहूँ। चुप है। बस तुम भी चुप रहो। हमेशा मम्मी के पीछे पड़ी रहती हो। क्या बिगाड़ा ही इन्होंने तुम्हारा? जब देखो मम्मी को सताती रहती हो। क्या बाप की तरह नाक खींच रही है और आंखें भी बाप की तरह दिखा रही है। अब माँ बेटी उसकी याद में बैठी फूल चढ़ाती रहो। जमुना, नानी से इस तरह नहीं बोला करते बेटे। क्यों ना बोलूं? मेरे पिताजी को भगा दिया इन्होंने। अगर पिताजी होते तो मुझे भी खूब सिखाते। एक सिंगापुर की लड़की है मेरे स्कूल में, उसके पिताजी उसे लिखना, पढ़ना, नाचना, गाना सब सिखाते हैं। मम्मी, मुझे भी पिताजी चाहिए। जमुना, जमुना, जमुना। महेश, ये सब क्या कर रहा है तू? हाँ, ये हनुमान उस लंका से खुद ही चल के चला आया। मतलब कुछ नहीं। ये पकड़ो अपनी अंगूठी। मैं गया था सीता को अंगूठी दिखाने और खुद का अंगूठा देखता हुआ चला आ रहा हूँ। तेरा सर तो नहीं फिर गया? हाँ, फिर गया मेरा सर। शेखर, अब हम इस देश को अंगूठा दिखा देंगे। हम उस देश में जाएंगे जिस देश में गंगा न बहती हो। शेखर, जहाँ पति पत्नी का झगड़ा ना होता हो, और अगर होता हो तो फटाफट खत्म हो जाता। अच्छा हनुमान जी महाराज, ये तो बताओ हुआ क्या है? वो कलयुग की सीता। हाँ। रोते क्यों? मेरे राम को वनवास भेजना चाहती है। वनवास? तुझे जेल भेजना चाहती है। मैंने अपने कानों से सुना, उसकी माँ बोल रही थी। जेल भेजना चाहती है? जो थोड़ा बहुत बंधन था वो भी टूट गया। इसका मतलब माँ बेटे का दिल अभी तक बदला नहीं। बदलेगा कैसे? पैसों का जो घमंड है। शेखर, मेरी बात मान लो, चलो सिंगापुर चलते हैं। तो क्या समझता है औरतों से डरकर मैं भाग जाऊंगा? फिर से बहुत अच्छी खिलाड़ी हो तुम। खिलाड़ी तो आप हैं, मैं तो खिलौना हूँ।
जैसे नचाएंगी वैसे नाचूंगी। अच्छा, अरे इस खेल के चक्कर में दवा पिलाना भूल गई। वो लीजिए। नहीं, मैंने और नहीं, अभी तो पिए, मेरा सर घूम रहा है। इसीलिए तो दे रही हूँ, अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी? ये मैंने क्या किया? तूने मेरा मुंह काला कर दिया। ईंट मार ली है अपने नसीब में तूने। गलती शेखर की नहीं, मेरी गलती है। मैंने उसे शरीफ समझकर, बीमार समझकर तुझे उसके पास जाने दिया। हाय हाय हाय, हमें शेखर ने कहीं का न छोड़ा। हाय हाय। उन्हें कुछ न कहो माँ। बुखार की बेहोशी में उन्होंने नाचने को कहा, मैं नाची। उन्होंने पास बैठने को कहा, मैं बैठ गई। फिर मैं जानती हूँ क्या हुआ, लेकिन जब लुट गए तो चिल्लाने से क्या फायदा। माँ जी, मुझे अपने पर यकीन है, लेकिन बेहोशी में कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांग लेने से इसका कलंक नहीं धुल जाएगा। इस बेवकूफ ने तुम्हें देवता समझ रखा था, लेकिन तुम राक्षस निकले। तुम्हें सोचना चाहिए था कि उसके भविष्य का क्या होगा। माँ जी, अब मेनका का भविष्य मेरा भविष्य है। रो नहीं मेनका, रो नहीं। मेरे पिता नहीं और तेरी माँ नहीं। गंगा, अगर ऐसा हो जाए, क्या मेरी मम्मी तेरे पिता से शादी कर ले तो? चुप पगली, पिताजी कई शादियां कर सकते हैं, लेकिन माँ एक की बार शादी कर सकती है। हाँ, भूल गई। अच्छा क्या तूने मुझे पगली कहा। माफ करना जमुना, मैंने तुझे पगली कहा नहीं। मैं हूँ भी थोड़ी सी, कुछ भी बोल जाती हूँ। नानी का स्वभाव आ गया मुझ में। बड़ों के गुण छोटों में आ ही जाते हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं अपनी माँ की तरह घमंडी हूँ, और मेरी नानी कहती है कि मैं अपने पिता की तरह जिद्दी हूँ। फिर से कर। मेरे पिताजी भी ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, ये किसका फोटो है? ये मेरे माँ बाप का फोटो है, मुझे दे। नहीं, मेरे पिताजी का फोटो है। नहीं, मेरी मम्मी का फोटो है। नहीं, मेरे पिताजी का फोटो है। तो क्या हम दोनों के माँ बाप एक ही हैं? तेरी माँ का नाम किरण। किरण? हाँ। तेरे पिता का नाम शेखर। शेखर? इसका मतलब हम दोनों बहनें हैं। जमुना दीदी, जमुना दीदी। बहन, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। दीदी, मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तू मेरे साथ चल। नहीं, पिताजी मम्मी से झगड़ा करके चले गए थे और मैं मम्मी के पास रही हूँ। अगर उन्होंने कह दिया कि अपनी मम्मी के पास तो हाँ, ये भी ठीक है, तू मेरे साथ चल। अगर मम्मी ने कह दिया जा अपने पिता के पास तो मम्मी तो नहीं कहेंगी, लेकिन नानी जरूर कहेंगी। बड़ा डेंजर। फिर क्या करें? हाँ, क्या करें? एक आइडिया। क्या? तू मम्मी के पास चली जा, मैं पिताजी के पास चली जाती हूँ। बात तो ठीक है, क्योंकि हम दोनों की सूरत एक सी है। ये तो आइडिया है। मैं गंगा, तू जमुना, हमें कोई नहीं पहचान सकता। तेरे घर में कौन कौन है और उनकी पहचान क्या है? मम्मी को तू पहचान लेगी ना? हाँ।
मेरी नानी आंखों पर चश्मा चढ़ाती हैं और यूं चलती हैं, और नाना जी माला जपते रहते। तेरे घर में तो बस अकेले पिताजी हैं ना? नहीं, पिताजी के दोस्त महेश अंकल भी हैं। सब बातें बनाते हैं और खूब बजाते हैं। एक डांस टीचर मेनका है और उसकी मम्मी है छोटी सी मोटी सी, नाम मधुमती है। पिताजी ने डांस टीचर को क्यों घर में रखा है? मेरी नानी होती उसे घर से निकाल देती। ये सब मैं नहीं जानती। तू जाएगी ना, पूछ लेना। अच्छा ले, मेरे फ्रॉक तू पहन और तेरे कपड़े मैं पहनती हूँ। ओके। बोल जमुना, तेरे फ्रॉक में मैं कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी। लेकिन बुद्धू, बात तो बदले ही नहीं। अरे हाँ, भूल गई, अभी बनाती हूँ। अब बोल, ठीक हो गए ना? वाह, अब हमें कोई नहीं पहचान सकता। हर शुक्रवार को फोन पर बात किया करेंगे। अच्छा, ला एक प्यार दे। बस दीदी, हाँ चल। जमुना देख, उस गाड़ी में आ रहे हैं ना, वही पिताजी है। मेरी बातें मत भूलना, तू भी मत भूलना। अच्छा। क्यों गंगा बेटी, कैसी रही पिकनिक? जी। अरे तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। हा? क्या बात है? ये क्या नई आदत है? हमारी नकल उतार रही हो? नहीं पिताजी, मैं तुम्हारी नकल नहीं उतार रही। अच्छा, आपसे तुम कहना भी सीख गई, सब भूल गई। अच्छा, बख्शीश। वो बिना बताए चली गई। वो कौन? क्या कर रही हो तुम? पिताजी, वो अच्छा, वो भी भूल गई। बख्शीश। ओ, समझ गई। हाँ। अरे गंगा, ये बुल्ले किसने दिए? नानी ने दिए। नानी? हाँ पिताजी, पिकनिक में एक लड़की नानी की तरफ बड़बड़ करती थी, हम उसे नानी कहते थे, उसने दिए हैं। अच्छा, चलो घर चलो। माँ नहीं आई। जमुना बिटिया, किसे देख रही हो? वो रही अपनी गाड़ी। देख रही हूँ, माँ आई है क्या? मम्मी मंदिर गई हैं, मुझे तुम्हें लेने भेजा है। चलो। और सुनाओ बेटा, पिकनिक में कितना हल्ला मचाया, कितना गुल्ला मचाया, कितना झगड़ा किया, कितना रगड़ा किया। एक बार मैं भी गया था पिकनिक। जानती हो मैंने क्या किया? क्या? मेरा मास्टर के साथ में झगड़ा था। रात को जो ही मास्टर सोया तो मैंने मास्टर के तकिए के अंदर गुड़ रख दिया। फिर क्या था, दुनिया भर की चींटियां मास्टर के तकिए के अंदर। रात भर चींटियां मास्टर को काटती रही और मास्टर सोता रहा। लेकिन सुबह जो ही मास्टर उठा और उसने अपना थोबड़ा आईने में देखा तो उसका मुंह फूगा हुआ था। महेश अंकल, उसने कहा था तुम बहुत बातें बनाते हो और खूब हंसाते हो। है? उसने कहा था? किसने कहा था? किसने नहीं, कुछ नहीं। हाँ अंकल, चींटियां काटती रही तो वो सोते कैसे रहे? और बेवकूफ चींटियां भी कैसी, गुड़ न खाकर रात भर उन्हें काटती रही। फंस गया बेटा। चींटियां तो गुड़ी खा रही थी, लेकिन जायका बदलने के लिए थोड़ा थोड़ा मास्टर जी को भी चख रही थी, चटनी की तरह। लेकिन तू बदल गई। अरे तू डर गई क्या? हाँ। डर तेरी का, मैंने तो यूं ही कहा था। पहले तू मेरी हर बात पे यकीन करती थी और अब शक करती। तू कहे कि चोर, निकाल मेरी चीज। हमारी चीज? हाँ लाई। क्या? अरे वही वो क्या? हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में
ब्लैंकेट ओढ़े खड़ी थी। ओ भुट्टा, भुट्टा बहुत ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। शाबाश, ये दूसरा बंडल मारा ना? हाँ। नहीं। हाँ भी बोलती, नहीं भी बोलती, बोलना भूल गई थी। तुम दोनों बाप बेटी ने मुझे भुला दिया है। जानती है, पहले तेरे पिताजी खाना खाने के लिए ऊपर से नीचे आते थे, और अब उस मियां मिट्ठू के लिए खाना नीचे से ऊपर जाता है, और हमसे दूसरे खाते भी छीन लिए, सिर्फ रसोई खाता रह गया। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा महेश, तू जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा। और माताजी ने कहा था कि बेटा तू तो चार को खाना खिला के ही खाना खाएगा। मैंने दोनों की बात रखी, नहीं तरक्की की और चार को खाना खिला के खाना खाता। और तुम तो जानती हो कि... अच्छा, बस रहने दो। जाओ, गाड़ी में से मेरा बैग लेकर आओ। वाह वाह वाह, बाप ने मारी मेंढकुली और बेटी तीरंदाज। बाप ने मुझे हजाम से रसोइया बनाया और बेटी ने रसोई से कूली बना दिया। बेटा महेश, वस्त्रा तेज कर ले, हजामती बेटर थी। सुधार वर्णो रघुबर विमल जानी चार बुद्धि। कौन है? शायद रसोईया होगा। ए रसोइये! अरे जमला बिटिया, तू आ गई पिकनिक से। तुमने तो आज नानी को भी मात कर दिया है। नाना ने कंधे पर अंगूठा क्या रख लिया कि उसको रसोईया बना दिया। अरे बेटा, कुछ और बनाती तो अच्छा था। रसोईया बेचारा तो महान कलाकार होता है, मेहनत करके खाता है, और नाना तुम्हारा तो सारा दिन घर में बैठा बैठा मच्छरी मारता रहता है। माँ घर में है? माँ तेरी नहीं घर में नहीं है, वो नानी तेरी ऊपर है। जा। क्या समझ रखा है मुझे? भगवान भी मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि घोड़ा कौन है और गधा कौन है? नहीं, भूल हो गई, सच कहती हूँ। तू क्या कहेगी? तेरी आंखें नहीं देख रही क्या? कुंदे कहाँ है? हो दिए ना? 50 रुपए के थे। 50 रुपए के लिए 500 गालियाँ सुना दी। मेरे पिताजी होते तो कुछ नहीं कहते। पिताजी कौन से हीरे मोतियों से ढक दिया है तेरे पिताजी ने? नानी, पिताजी के बारे में कुछ मत कहो। तुम्हें राक्षसी की तरह चिल्ला चिल्ला के भगा दिया बेचारों को। चलना बदतमीज। क्यों डांट रही हो इस बेचारे को? मुझे भी तो इसने रसोईया बनाया है। अगर तुझे राक्षसी बना दिया तो क्या हुआ? और तूने खुद ही तो कहा था कि पिकनिक पर जाने से बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, कुछ सीखने को मिलता है। मेरी बेटी सीख आई है, बिल्कुल बदल गई है। वाह बेटी वाह, क्या खूब डिग्री दी है तूने हम दोनों को। बस रहने दीजिए। चलो जमुना अंदर। जमुना, बेटी जमुना आ गई तू। जमुना, जमुना, मैं तुझे नहीं लेने आ सकी क्योंकि मैं मंदिर चली गई थी। बेटे, रो क्यों रही है जमुना? माँ, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी सुंदर हो तुम, सीता जैसी हो। इतनी अच्छी माँ को छोड़कर पिताजी कैसे चले गए? अगली कहेगी, आज ही तू कैसी बातें कर रही है बेटे, और ऐसे देख रही है जैसे मुझे पहली बार देखा हो। ढंग ही बदल गया है इसका। नानी राक्षसी दिख रही है, नाना को रसोईया बना दिया, तुझे मम्मी की जगह माँ कह रही है। तुम देखो दिए जैसे पैसे की कोई कीमत ही नहीं। क्या पैसे की रट लगा रखी है कमला तूने? पैसा बहुत बुरी चीज है। पति से पत्नी को, भाई से भाई को, और माँ से बेटे को जुदा कर देता है। बंद करो अपना उपदेश, जाओ भजन करो। अकेला क्या? जाता हूँ, भजन करता हूँ। किरण, जमुना को अंदर ले जाओ। चलो। माँ, मुझे एक बार गोदी में ले लो।